Now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। हेलो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों नहीं चाहते कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भारत के अंदर बढ़ाए? इस चीज़ को आपको समझना होगा। जब भारत और पाकिस्तान के अंदर युद्ध चल रहा था तब भी आईएमएफ ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान का साथ दिया था 1.3 बिलियन डॉलर। ये एक पहली बार नहीं हुआ था जब पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा मदद दी गई थी। सन 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी 7 बिलियन डॉलर की रकम दी गई थी। उसके बाद में सन 2024 के अंदर भी 1.3 बिलियन डॉलर दिया गया था और सन 2025 के अंदर भी अगेन पाकिस्तान को दिया गया था। अब बात करते हैं जब भारत की आती है तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रोक दे, यानी कि वहाँ बनाए ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो अपनी अमेरिका के अंदर आए, उसके बाद में भारत के अंदर बेचे, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर 1 टैरिफिक वॉर लगता है। वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आप बात को ये चीज़ समझ जाइए कि एप्पल दुनिया के अंदर जितना भी अपना प्रोडक्ट्स बेचता है वो 25% मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर अगर ऐसा करता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा इंडिया को। उसके बाद में यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होने लगेंगी, लोगों को जॉब्स मिलने लगेंगी। आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि एप्पल भारत के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि चाइना और उसके अंदर जो वॉर चल रही है, टैरिफिक वॉर अमेरिका के बीच में, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है पूरी दुनिया की मार्केट के लिए। 145% टैरिफिक वॉर लगा दिया गया है चाइना के प्रोडक्ट पर अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के जितने भी जो बायर होते हैं जो बड़े लेवल पर अपना माल को खरीदते हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहा है इंडिया की मार्केट में। वो चाहता है कि इंडिया के अंदर अपने माल को बनाया जाए और वहाँ को सस्ते में बनेगा, दैन उसके बाद में अपने देश में बेचा जाए। तो इसमें एप्पल को क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा है इंडिया के अंदर, तो इस चीज़ को आपको समझ आ जाए कि ऐसा नहीं है कि एप्पल को इंडिया के अंदर फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि एप्पल को जो इंडिया के अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या मिलते हैं। एक PLI यानी कि एक इंडिया की तरफ से जो होती है गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया गया था कि आप अपने देश के अंदर जितना भी माल बनता है वो हमारे देश में आप बनाते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स दिएंगे। जब बेनिफिट्स दिया गया था तो उसमें एप्पल ने अपना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। उसने अपने माल को एकदम बढ़ा दिया कि 2 गुना बढ़ा दिया, यानी कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी एप्पल ने सन 2020 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करी थी पहले से ज़्यादा। उसके बाद में कुछ कंपनियां बनाई गई थी जो चाइना की इंडिपेंडेंस को ख़त्म करें, यानी कि चाइना से जो सॉफ्टवेयर ऐसे चीज़ों को बनाया जा रहा था हम जो ले रही थी। एप्पल भी कुछ जो सामान होते हैं अपने प्रोडक्ट्स में लगने वाले जो प्रोडक्ट में लगते हैं वो चाइना से ले रहे थे, लेकिन चाइना को डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए 3 कंपनी को बनाया गया था। अब वो 3 कंपनी का काम क्या था, जैसे फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पैगाट्रॉन, ये 3 ऐसी कंपनी थी जिसका काम ये था कि चाइना के प्रोडक्ट्स को ख़त्म करना, चाइना से मिलने वाली चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म करने के बाद इंडिया में उस चीज़ को बनाया गया। उसके बाद में इन तीनों कंपनियों को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या होता है कि सन 2022 से और सन 2025 के बीच के अंदर, यानी कि पूरे 3 साल के अंदर 1.1 बिलियन से ज़्यादा की लगभग कमाई हुई थी, यानी कि 75% मार्केट के अंदर इन्हीं चीज़ों की तरफ से आई थी। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। लेकिन टाटा ग्रुप के अंदर जब देखा कि ये इंडिया के अंदर अच्छी चीज़ चल रही है तो उसने टाटा की जो कंपनी है उन्हें तीनों कंपनी को खरीद लिया था। अब बात कर लें कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं एप्पल्स के, ये चीज़ थोड़ी बेसिक इसलिए बतानी पड़ती है ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि एक्चुअली में रूट कॉज क्या है, यानी किसी भी चीज़ की जड़ जो होती है वो अगर वो आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो फॉक्सकॉन जो कंपनी थी वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, पैगाट्रॉन, ये तीनों जो कंपनी थी उन्हें खरीदने के बाद में 3 साल के अंदर कितनी ज़्यादा कमाई हुई थी, वो 6,600 करोड़ रुपये, यानी कि 6600 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। और सन 2023 से और 24 के अंदर जो फॉक्सकॉन जी पूरी दुनिया के अंदर जो अपने सामान को बेचा था वो 2,450 करोड़, यानी कितनी ज़्यादा सब्सिडी भी इसको दी गई थी। अब बात ये कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर भारत के अंदर अपनी जो एप्पल की कंपनी है जो कि उनकी USA के बेस्ड है वो अपनी उसमें मैन्युफैक्चरिंग को क्यों रोकना चाहते हैं भारत के अंदर। तो सबसे ज़्यादा बात ये करें कि एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो USA और चाइना के टॉरिफिक वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर जब लोग आएंगे तो यहाँ के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा और जो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, यानी कि दोनों तरफ से हमारे इंडिया का फ़ायदा होता है। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जब इंटरेस्ट दिखाया जाता है तो वहाँ की कुछ शर्तें होती हैं जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी वीडियोज़ के अंदर ये कहते हैं कि क्लिप्स के अंदर कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टैरिफिक वाली कंट्री इंडिया,
लेकिन आपको ये चीज़ समझना चाहिए, जब उन्होंने सीईओ से कहा कि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं है, क्योंकि इंडिया अपनी खुद की जो नीड है, बेसिक नीड, उसको पूरा नहीं कर पाता। ये जो सीधा-सीधा ऐसा हो गया कि इंडिया जो था चाइना से प्रोडक्ट खरीद रहा है, और आप इंडिया के अंदर जाएँगे तो सिर्फ़ आप चाइना की वाला फीलिंग आपको देगी। जब आप ये चाहते हैं कि 1 बिलियन से ज़्यादा आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं किसी देश के अंदर, लेकिन जो सीईओ हैं एप्पल की, उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रुपए, यानी कि 500 बिलियन डॉलर अमेरिका की, वो इंडिया की जगह अपनी जो खर्च करें वो अमेरिका के अंदर ही खर्च करें, ताकि इंडिया के अंदर सिर्फ अपने काम को आप रोक दें। लेकिन वो चाहता है एप्पल की कंपनी कि बनवाए फोर्थ पार्टी, यानी कि पूरी दुनिया में माल बिकने वाला 25% की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो। अगर ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चाइना के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा साल तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराई थी एप्पल की, अगर आप लगातार वहाँ कराते रहते तो हमने आपके ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं दिया, आप सीधे आप अमेरिका के अंदर आइए, 500 बिलियन इन्वेस्ट करिए, देन उसके बाद में हम आपको सारी चीज़ों की तरह से सपोर्ट करेंगे, कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद आप इंडिया के अंदर जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग आप बढ़ाना चाहते हैं